प्रिय दर्शकों, आज की इस वीडियो के द्वारा मैं आपको यह बताने वाला हूँ कि ग्रहों का राशि परिवर्तन किस प्रकार से होता है, इसका क्या प्रभाव होता है और जन्म कुंडली में 3 ऐसे राशि परिवर्तन योग भी बताने वाला हूँ जिनके होने से जहाँ जन्म कुंडली मजबूत होती है तो वहीं दूसरी ओर यह भी देखने में आता है कि जिस भी जातक या जातिका की कुंडली में ये योग बनता है वह बहुत ही समृद्ध, खुशहाल पूर्ण जीवन व्यतीत करने वाला और सभी सुखों से परिपूर्ण होता है। आज इन सभी की चर्चा होगी और कुछ विशेष बातें भी मैं आपको बताने वाला हूँ, इसलिए आप वीडियो को ध्यानपूर्वक देखते रहे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आगे ऐसी ही वीडियो मिलती रहे। अब आइए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। वैसे तो अगर आपको ग्रहों के राशि परिवर्तन को समझना है तो आप इसे इस प्रकार समझ सकते हैं कि जब भी 2 ग्रह एक दूसरे की राशि में जाकर के बैठ जाते हैं तो उसे राशि परिवर्तन योग कहते हैं। अब यह कुंडली के 12 भावों में कहीं पर भी बन सकता है। हो सकता है कि आपकी कुंडली में 12वें भाव के स्वामी किसी ग्रह के साथ परिवर्तन में हो। कई कुंडली में लग्न भाव के स्वामी किसी ग्रह के साथ परिवर्तन में होते हैं। ये अलग अलग कुंडलियों में अलग अलग योग बनते हैं, लेकिन इसका जीवन पर विशेष प्रभाव देखने को मिलता है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में भी ग्रहों के युति में बैठने के संबंध को और दृष्टि के बैठने के संबंध को भी कमजोर बताया है। अर्थात जब 2 ग्रह साथ में बैठे हो या फिर 2 ग्रह एक दूसरे को देखते हो तो उससे भी मजबूत योग वह बनता है जब दोनों ग्रह एक दूसरे की राशि में परिवर्तन करें। यह योग सर्वश्रेष्ठ भी होता है और इसका प्रभाव कई गुना अधिक भी मिलता है, क्योंकि इस योग में यह प्रभाव अधिक बढ़ जाता है कि दोनों ही ग्रह एक दूसरे के ऊपर अपना पूर्ण प्रभाव रखते हैं और एक दूसरे के भाव पर भी अपना पूर्ण प्रभाव रखते हैं। अब इसे आपको मैं एक छोटे से उदाहरण से समझाता हूँ, फिर 3 मुख्य योगों की बात करेंगे। देखिए, मैंने आपके लिए यहाँ सामने एक काल पुरुष की कुंडली बना रखी है। जो मेष लग्न की कुंडली है वही बना रखी है। अब इस कुंडली में सूर्य जो 5म भाव के स्वामी है वह 6ठे भाव में बैठ जाए और जो 6ठे भाव के स्वामी हैं बुध, वह अगर 5म भाव में बैठ जाए तो यहाँ पर सूर्य और बुध के द्वारा राशि परिवर्तन योग बन जाएगा। अब वैसे तो यह योग पंचमेश और षष्ठेश के बीच में बना है, अर्थात एक ग्रह तो यहाँ मुख्य ग्रह बनता है और दूसरा ग्रह कुंडली का अकारक या मारक ग्रह बनता है। अब इसे तो सामान्य फल वाला ही कहेंगे, लेकिन फिर भी अब यहाँ पर जब इन 2 ग्रहों ने परिवर्तन किया है तो उसके कारण ना तो सूर्य कोई विशेष खराब प्रभाव दे पाएंगे और ना ही बुध जो कुंडली में खराब प्रभाव देने वाले हैं वो खराब प्रभाव दे पाएंगे, क्योंकि सूर्य बुध पर अपना पूरा आधिपत्य रख लेंगे और बुध जो 5म भाव में बैठे हैं वो जातक को रोगी नहीं बनने देंगे और रोग भी उसके जल्दी ही ठीक करने वाले बनेंगे। और सूर्य जो 6ठे भाव में बैठे हैं वह भी जातक की सभी रोग रिपु ऋण से रक्षा करेंगे। शिक्षा में भी यहाँ जातक को अच्छा ही परिणाम मिलेगा। मतलब कह सकते हैं कि सूर्य और बुध के परिवर्तन से, पंचमेश और षष्ठेश के परिवर्तन से जातक को शिक्षा में भी अच्छा प्रभाव मिलेगा और रोग रिपु ऋण में भी उसकी सुरक्षा ही होगी। इसलिए दोनों ग्रह अपने भाव को मजबूत भी करेंगे और कमजोरी भी नहीं आने देंगे। इसी प्रकार कुंडली के जिस भी भाव में यह परिवर्तन योग बनेगा उन दोनों भाव में मजबूती आ जाएंगी और दोनों ही ग्रह अपना शुभ प्रभाव देने के लिए बाध्य हो जाएंगे, क्योंकि अगर एक भी ग्रह खराब प्रभाव देगा तो उसका नकारात्मक प्रभाव दूसरे ग्रह पर भी चल जाएगा। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो ग्रह जिस भी राशि में बैठता है उसका अगर राशि का स्वामी मजबूत अवस्था में हो तो दूसरा ग्रह भी अच्छा प्रभाव देता है। अब दोनों ने परिवर्तन कर लिया है, इसीलिए दोनों जितने मजबूत रहेंगे उतना अधिक प्रभाव कुंडली में बढ़ता जाएगा।
अब यह तो राशि परिवर्तन योग होने पर किस तरह का प्रभाव होता है मैंने आपको वो बताया है। अब यह कुंडली के किसी भी भाव में बन सकता है, लेकिन मैं आपको आज 3 विशेष बता रहा हूँ। 3 ऐसे राशि परिवर्तन जो अगर आपकी कुंडली में हो या किसी की भी आप कुंडली देखते हैं उस कुंडली में हो तो आपको समझना चाहिए कि अन्य कोई योग मजबूत हो या ना हो, लेकिन इस राशि परिवर्तन योग से ही जातक को जीवन में सभी सुख मिलेंगे और वह जीवन में जो भी चाहता है वह प्राप्त भी कर पाएगा। अब ये योग कौन से हैं, आइए आपको एक एक करके बताता हूँ। सबसे पहले हम पहले योग की बात करते हैं। इस योग में लग्न भाव का स्वामी द्वितीय भाव में बैठ जाए और कुंडली के द्वितीय भाव का स्वामी लग्न में बैठ जाए, अर्थात लग्नेश और धनेश का राशि परिवर्तन हो जाए। अब ये परिवर्तन हो जाने से यहाँ लग्न और धन दोनों ही भावों में वृद्धि हो जाएंगी। इसके कारण जातक अपने जीवन में श्रेष्ठ संपत्ति प्राप्त करेगा। कई बार यह भी देखने में आता है कि इस तरह का परिवर्तन हो तो जातक को जीवन में धन कमाने के लिए अधिक संघर्ष नहीं करना पड़ता है। जातक जो भी कार्य करता है वह उस कार्य में अच्छा धन भी प्राप्त कर लेता है और धन उसके प्रति आकर्षित भी होता रहता है। यहाँ पर जातक की वाणी भी अच्छी हो जाएंगी, जातक भोजन भी अच्छा करेगा, रहन सहन और संस्कार भी जातक के अच्छे होंगे और जातक की अभिलाषा भी धन एकत्रित करने में, धन को प्राप्त करने में, धन अर्जित करने में रहेंगी। और ऐसे व्यक्ति को यह योग विशेष धनवान, सम्मान से परिपूर्ण और सभी सुखों से भी परिपूर्ण करता है। आपकी कुंडली में है तो आपको इसका प्रभाव निश्चित ही देखने को मिल रहा होगा। इसके बाद हम दूसरे सूत्र की ओर बढ़ते हैं। जो दूसरा योग जन्म कुंडली में बनता है वह नवम भाव और दशम भाव के बीच बनता है। आप सभी जानते हैं कि जन्म कुंडली में जो केंद्र होते हैं 1, 4, 7, 10 भाव जो लग्न, चतुर्थ, सप्तम और दशम भाव होते हैं, इनमें सबसे मजबूत जो भाव होता है केंद्र में वह दशम भाव होता है। और जो त्रिकोण होते हैं पंचम भाव और नवम भाव, उसमें सबसे मजबूत त्रिकोण भाव जो होता है वो नवम भाव होता है। ऐसे में जब नवम भाव और दशम भाव के स्वामी एक दूसरे में परिवर्तन कर लेते हैं, नवम भाव का स्वामी दशम भाव में और दशम भाव का स्वामी जब नवम भाव में बैठ जाता है, तो इस योग के कारण जातक को जीवन में अपने कार्य में तरक्की मिलती है, भाग्य भी उसका दिन दुगना रात चौगुना बढ़ता ही रहता है। इसे धर्म कर्माधिपति योग भी कहा जाता है। ऐसा व्यक्ति धार्मिक भी होता है और अपने कार्य के प्रति ईमानदार भी होता है, जिसके कारण जीवन में उसे सभी सुख भी मिलते हैं और वह जो प्राप्त करना चाहे वह आसानी से ही प्राप्त कर सकता है। सरकारी नौकरी, सरकारी क्षेत्रों से जुड़कर कार्य करना, उच्च पदों पर जाना आदि सभी कार्य इस तरह के योग होने पर जातक आसानी से ही कर सकता है। पिता का सहयोग पिता के लिए भी अच्छा लाभकारी ऐसा जातक होता है। इसलिए यह योग भी अगर आपकी कुंडली में है तो इसका भी आपको आपके कार्य क्षेत्र में और भाग्य में और संपूर्ण जीवन में शुभ प्रभाव देखने को मिलेगा। और आप इसे मजबूत करके जो 2 ग्रह आए हैं उनके ग्रहों की बीज मंत्र या उनसे संबंधित कार्य करके जीवन में निश्चित ही सफलता प्राप्त कर सकते हैं, जिसके बल पर आपको कभी भी परेशानी का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। इसके बाद हम अब तीसरे योग की बात करते हैं। जो भी अगर जन्म कुंडली में बना हो तो वह भी जातक को विशेष तरक्की प्रदान करता है और सभी सुखों से युक्त करता है। यह योग नवम भाव और लाभ भाव के बीच में बनता है। जब नवम भाव का स्वामी कुंडली के लाभ भाव में जाकर के बैठ जाए और लाभ भाव का स्वामी कुंडली के नवम भाव में जाकर के बैठ जाए तो इन दोनों का परिवर्तन जातक को सौभाग्यशाली और महाधनी भी बनाता है। यह दोनों योग यहाँ पर बन जाने से जातक को जीवन पर्यंत ना तो भाग्य में कभी कमी आती है और ना ही कभी जीवन में धन की कभी कमी आती है। जन्म से ही जातक बहुत भाग्यशाली, घर परिवार में उन्नतिकारी होता है। उसके जन्म से ही घर में खुशहाली भी आती है, घर का विकास में वृद्धि होती है और जातक भी अपने जीवन में जो कार्य करता है उसमें भी उसे भाग्य का पूर्ण साथ मिलता है और
उसे जीवन पर्यंत किसी भी चीज़ों की कमी नहीं आती है। इसलिए यह जो 3 योग परिवर्तन योग में से मैंने आपको बताए हैं, अगर आपकी कुंडली में बन रहे हैं तो इसका प्रभाव आप स्वयं देख पा रहे होंगे। अगर आपकी कुंडली में ये योग नहीं है, अन्य कोई परिवर्तन योग बन रहे हैं, तो उस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। इसलिए आप वीडियो को लाइक करने के साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे आपको ऐसी ही अलग अलग विषयों से जुड़ी रोचक वीडियो मिलती रहेंगी। आप भी किन विषयों से जुड़ी वीडियो देखना चाहते हैं वह आप वीडियो में कमेंट करके बता सकते हैं। आगे शीघ्र ही उन पर भी वीडियो बनाई जाएंगी और आपके सभी प्रश्नों के उत्तर भी शीघ्र अतिशीघ्र दिए जाएंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।